दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और हम लोग इस समय जो है खेती किसानी की बात करने आए हैं। कप्तानगंज ब्लॉक के परिवारपुर गांव में हम लोग हैं। हमारे साथ राममिलन जी हैं। आप एक कृषक हैं और इन्होंने लीग से हट के एक खेती की। ये खेती जो थी वो बेर फल की थी और इस बेर फल में तमाम जटिलताएं भी आती हैं। इसको करने में जो समस्या आ रही है, जो लाभ हैं, सारी चीजें इस एपिसोड में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो राममिलन जी को हम अपने एपिसोड में शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं इस खेती के बारे में क्या-क्या चीज़ें वो जानते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें वो कर पा रहे हैं। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले सर ये बताइए जहाँ पे एक तरफ किसान ट्रेडिशनल खेती कर रहा है, परंपरागत खेती में गन्ना बो रहा है गेहूँ बो रहा है, चावल बो रहा है, ठीक है? वैसे में आप एक जो है एक बेर की जो है बागवानी यहाँ पे लगाए हैं। क्या दिमाग में चल रहा था? कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसको हम अलग से खेती करना चाहते थे, जी। जिससे कि आमदनी ज़्यादा हो। हुँ, तो बेर की खेती यहाँ कहीं थी नहीं कोई, हुँ। तो इसलिए मैं पहले इसको चुनाव किया कि भई बेर की खेती की जाए तो ज़्यादा मुनाफ़ा लिया जा इसकी सकता शुरुआत किस वर्ष से आपने शुरू की? है। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये पौधे वगैरह कहाँ से आपको उपलब्ध हो पाए? ये पौधा वगैरह बंगाल से आए हुए हैं। बंगाल से। हुँ, तो ये जो है जो वैरायटी है, बेर की औसतन इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, हाँ, तो अभी इसकी साइज़ छोटी है और अभी ये तैयार हो रहा है धीरे-धीरे। तो क्या नाम है इस वैरायटी का? इसका कश्मीरी एप्पल बेर। अच्छा, कश्मीरी एप्पल बेर है ये। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसके पौधों को रोपने का जो तरीका है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है? कैसे गड्ढे खोदे जाते हैं और कब इसका एक समय जो होता है, वो कब होता है? इसको 3-3 मीटर पर हम पहले गड्ढा खोद लेते हैं। जी। इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद हुँ, भी डालते हैं हुँ। और सिंचाई करने के बाद दोबारा फिर गुड़ाई करके जी। उसमें फिर लगाते हैं। अच्छा, तो कितने दिन पे ये फिर फल देने की स्थिति में आ जाता है? ये कोई 8-9 महीने। 8-9 महीने। उसके बाद जब इसमें फल आने शुरू होते होंगे तो एक कठिनाई और आती होगी कि इसमें आप जो है कीट के भी समस्याएँ आती होंगी, हाँ, तो कैसे रोगों का निस्तारण कैसे होता है? ये कीटनाशक दवाई जो बाज़ार में उपलब्ध है, हुँ, उसी से हम इसका स्प्रे करते हैं स्प्रे और करते हैं तो हम उससे जो है फसल एकदम आपकी सुरक्षित रहती सुरक्षित है। रहती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी आपने बताया कि 3 सालों से आप जो है इसकी बागवानी कर रहे हैं प्रॉपर वे में। कितना मुनाफ़ा आप कमा पाते हैं इस खेती से? बस और दूसरी खेती से इसमें ज़्यादा मिल जाता है हुँ, लाभ, ज़्यादा लाभ होता है। हुँ, इसमें ये बाज़ार भी इसकी बहुत मतलब स आसानी से मिल जाती हुँ। है। बाज़ार में इसकी कीमत भी हमें 50 से 60 रुपए प्रति तो किलो। इसको जो फल आपका तैयार हो जाता है तो इसको कहाँ आपको कहीं भेजना पड़ता है या फिर आपके पास लोग आते हैं इसको लेने? हमारे पास खुद आते हैं लोग हाँ, और उसको खरीद के पहले से ऑर्डर देते हैं कि भई जी। ये हमें इतना बेर चाहिए हुँ। और उनको उतना दे दिया जाता अच्छा, एक चीज़ और आप समझेंगे जैसे अब ये बहुत घना हो गया है, तो घना होने के बाद एक समस्या और आती है इसमें काँटे भी होते है। हैं, हाँ, तो फल की तुड़ाई वगैरह कैसे हो पाती है? बस फल की तोड़ाई मज़दूरों द्वारा की जाती है। हुँ, एक काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती काफ़ी होगी। सावधानी बरतनी पड़ती है। एक डंडे में कील गाड़ करके थोड़ा-सा उसको हुँ, करना पड़ता है। हुँ, अ, लेकिन इसको कर लेते हैं आसानी से आप हाँ, लोग। करते हैं, करना हुँ, पड़ता है। जी। मान लीजिए आज के समय में कोई किसान इसको शुरू करना चाहे, तो उसके लिए कहाँ से ये पौधे उपलब्ध हो पाएँगे और क्या-क्या सावधानियाँ उसको करनी पड़े क्या-क्या उपाय करने पड़ेंगे इसकी बागवानी के लिए? इसकी बागवानी के लिए पहले तो इसको नर्सरी इसकी लानी पड़ेगी, हुँ, जो कि यहाँ नहीं उपलब्ध है। हुँ, बंगाल में ही इसकी वैराइटियाँ और कई तरह की वैराइटियाँ हैं, जी, बड़ी-बड़ी वैराइटियाँ हैं। हुँ, वो ले आकर के आप खेत की तैयारी पूरी करके और रोपाई हुँ। कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, एक लंबा एरिया दिख रहा है, तो लगभग कितने खेती आप इसमें कर रहे हैं इसकी? इस समय 1.5 बीघा है इसमें। 1.5 बीघे की ये हाँ, बागवानी आपकी तैयार बागवानी है। है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम समझेंगे कि इसकी प्रूनिंग की जाती है, कटाई करते हैं आप लोग इसकी, हाँ, हाँ। तो क्या उसका महत्व है और ये कौन से मौसम में, किस महीने में इसकी कटाई की जानी चाहिए? ये फल तैयार होने पर हुँ, फल की तुड़ाई करने के बाद इसकी एक बिलात ऊपर हुँ, पृथ्वी से एक बिलात ऊपर हुँ, इसकी कटिंग की जाती है। हुँ, उसमें दोबारा से फिर कल्ले फूटते हैं हुँ, और उन कल्ले तो 8-10 फूटते हैं, हुँ। लेकिन 2-3 कल्ले ही रखने चाहिए और उसी में फिर फल 7-8 महीने के बाद आ जाते हैं। तो किस महीने में आप लोग कटाई करते हैं? ये कोई अप्रैल में।
अप्रैल में, हुँ। मतलब फल जो है आप तोड़ अप्रैल लेते में हैं? खत्म हो जाता है हाँ, उसके अप्रैल बाद फिर से ये कटाई शुरू हो जाता कटाई है। शुरू हो जाए, ये फिर शुरुआत होगी हुँ, और फिर अगले फिर इसमें नए मार्च में कल्ले आएँगे और हाँ, उनसे जो है फल निकलने शुरू हो मार्च में जाएँगे। फिर